नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मिराज 2000 फाइटर जेट को लेके है। मिराज 2000 की बात करें तो ये इंडियन एयरफोर्स का एक मेजर और ट्रस्टेड एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स इसको काफ़ी पसंद भी करते हैं। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिन मिराज 2000 को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मिराज 2000 की V5 वर्जन है। लेकिन जैसे ही इन जेट की प्रोडक्शन अभी बंद कर दिया गया है, तो इनकी स्पेयर पार्ट्स को लेके अभी थोड़े बहुत दिक्कतें सामने आ रही है और ये इजीली मार्केट में नहीं मिलते हैं, जिस वजह से अगर डसॉल्ट को ऑर्डर देके इनको एक्वायर करने की कोशिश की जाती है तो तब भी इनको एक्वायर करने में टाइम और पैसा दोनों ही ज़्यादा लगने वाला है। जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ एडिशनल सेकेंड हैंड मिराज 2000 को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है और हाल ही में ही फ्रांस के साथ भारत की तरफ से 24 मिराज 2000 को खरीदने का फैसला किया गया था, जिनको बस 27 मिलियन यूरो में खरीदा जा रहा है, जो कि काफ़ी सस्ते में भी भारत को मिल रहे हैं। और इसमें 13 एयरक्राफ्ट ऐसे कंडीशन में जो कि तुरंत ही फ्लाई करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब इनको भारत मोस्टली स्पेयर पार्ट के लिए इस्तेमाल करने वाला है और इसी बीच यूएई की तरफ से भी अपनी सभी मिराज 2000 को रिटायर करने का फैसला किया गया है और वो अभी अपनी 59 मिराज 2000 को मोरक्को और इजिप्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर कर रहे हैं, या फिर वो इसके लिए भारत को काफ़ी कम पैसे डिमांड करने वाले हैं। अब इसमें भारत को भी इन जेट को ऑफर किया जा सकता है और अगर ऐसा किया गया तो जिस तरीके से हमने फ्रांस से मिराज 2000 को एक्वायर किया था, वैसे ही एडिशनल मिराज 2000 को यहाँ से यूएई से एक्वायर किया जा सकता है। और अच्छी बात यह कि यूएई और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो मिराज को ऑपरेट किया जाता है वो दोनों की वेरिएंट ऑलमोस्ट सेम है। पर यहाँ पर दिक्कत ये है कि फ्रांस की तरफ से जिन मिराज 2000 फाइटर जेट को भारत को दिया जा रहा है, ये अच्छे कंडीशन में और इनको दोबारा अभी सर्विस में भी शामिल किया जा सकता है। और चाहे तो हम इनको सर्विस में शामिल ना करें, लेकिन इनकी पार्ट्स को हम अपने फ्लीट की फाइटर जेट को ऑपरेशन रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमको इस तरीके से दोनों तरीके से फायदा हो सकता है। लेकिन यूएई की तरफ से अभी जिन मिराज 2000 को ऑफर किया जा रहा है और इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर किया जा रहा है, तो ये किस कंडीशन में मौजूद है ये सबसे ज्यादा मायने रखने वाला है। क्योंकि अगर ये कबाड़ निकले तो ना तो हम इनको सर्विस में शामिल कर पाएंगे या फिर इनको स्पेयर पार्ट के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अगर ये अच्छे कंडीशन में होते हैं और कम पैसे के अंदर भारत को ये मिल जाते हैं, तो आगे चल के इनको इंडियन एयरफोर्स की एग्जिस्टिंग मिराज 2000 की फ्लीट को ऑपरेशन रखने के लिए हम स्पेयर पार्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इनमें से कुछ को इंडियन एयरफोर्स में दोबारा इंडक्ट भी कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की एवेक्स को लेके है। अब सबको याद होगा डीआरडीओ की तरफ से अभी हाल ही में ही एयरबस की A319 एयरक्राफ्ट को बेस करके इंडियन एयरफोर्स के लिए नेत्र मार्क 2 वर्जन की एवेक्स को डेवलप करने का फैसला किया गया था। अब बताया गया था कि ये जो एयरक्राफ्ट होने वाले ये नेत्र एवेक्स का एक अपडेटेड वर्जन होने वाले हैं, लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से इशू की गई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अभी जो नेत्र एवेक्स को यानी कि नेत्र मार्क 2 एवेक्स को बनाने का प्लान किया जा रहा है, इसमें कुछ एडिशनल चेंजेस किए जा रहे हैं। अब पहले जो नेत्र एवेक्स थे इनमें एम्बर की RJ-145 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी जब डीआरडीओ की तरफ से A319 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, तो एयरक्राफ्ट के साथ साथ एवेक्स की स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव करने का फैसला किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ की तरफ से इशू किए गए रिपोर्ट के मुताबिक नए नेत्र मार्क 2 एयरक्राफ्ट में डाटा लिंक सिस्टम और सेटकम सिस्टम को पीछे की तरफ शिफ्ट किया जाएगा और एयरक्राफ्ट की कोन सेक्शन में एक वेदर रडार के बदले उत्तम एसा रडार की एक बिगर वेरिएंट को ऐड करने का जो प्लान बनाया गया था, उसको अभी दोबारा ड्रॉप करने का फैसला किया गया और बदले में अभी एक एडवांस एसा रडार को कॉकपिट के ठीक ऊपर सेक्शन में लगाने का फैसला किया गया है। साथ ही बॉटम सेक्शन में एक IRST सिस्टम या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम जैसे कुछ लगाने का फैसला किया गया है, क्योंकि अभी जो बेसिक डिजाइन को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया था उसमें या तो IRST सिस्टम को लगाया जा सकता है या फिर जिस तरीके की डिजाइन वहां पर दिखाया गया था उसे देखकर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट सिस्टम जैसा लग रहा है, जो कि F-35 जैसे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और मे बी एमका के लिए बनाए गए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम या IRST सिस्टम को यहाँ पर नेत्र एयरक्राफ्ट के मार्क 2 वर्जन की बेली सेक्शन में माउंट करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट आजादी के अमृत महोत्सव को लेके। अब ये बात जानकर आप में से बहुत सारे लोग खुश होने वाले, क्योंकि आजादी के 75 ईयर को सेलिब्रेट करते हुए देश की तमाम डिफेंस इंस्टीट्यूशंस की तरफ से अभी एक हफ्ते भर का एक्सपो आयोजित करने का फैसला किया गया है।
इस पूरे देश भर में अलग अलग लोकेशन में इस एक्सपो को करने का प्लान किया जा रहा है और सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और एचएएल की तरफ से अपने अपने डिवीजन में ऐसे एक्सपो को आयोजित करने का फैसला किया गया है। तो जो भी कॉलेज स्टूडेंट होते हैं या डिफेंस एस्पिरेंट्स है या जनरल पब्लिक है, ये सभी इस एक्सपो में जा सकते हैं और हमारे डिफेंस इक्विपमेंट को देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी को हासिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले एचएएल की तरफ से अपनी बेंगलुरु, नासिक, कानपुर, हैदराबाद और कोरापुट डिवीजन में एक्सपो को अरेंज किया जा रहा है, जिसमें एचएएल की अलग अलग डिवीजन में जो जो कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो जाए, हेलीकॉप्टर हो जाए या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट हो जाए, उन सभी को डिस्प्ले करने की बात की गई है। और अगर आप इन एक्सपो में जाना चाहते हैं तो आप एचएएल की बेंगलुरु डिवीजन में जाना सबसे सही रहेगा, क्योंकि वहां पर आपको मैक्सिमम सिस्टम देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है वो कैट्स वॉरियर सिस्टम होने वाला है, जिसके साथ आपको वहां पर तेजस, जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट और इनकी रिलेटेड एवियोनिक्स सिस्टम को देखने का मौका मिल सकता है। ठीक इसी तरीके से एक एक्सपो को अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से भी अरेंज किया जा रहा है और अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स की तरफ से भी लगभग सेम तरीके के एक्सपो को अरेंज किया जा रहा है। इस एक्सपो को अभी 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक कंडक्ट किया जाएगा और एंट्री करने के लिए बस आपको एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो सकता है या फिर आधार कार्ड भी हो सकता है। और इसमें एचएएल की जो एक्सपो होने वाली है वो लगभग 9 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक चलने वाली है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो एक्सपो होने वाली है वो अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अलग अलग टाइमिंग दिया जा रहा है, जो कि 10 बजे से लेके 5 बजे तक हो सकता है या फिर 12 बजे से लेके 7 बजे तक होने वाली है। अब ऐसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड त्रिचीपल्ली की तरफ से भी एक एक्सपो को आयोजित किया जा रहा है और ओडिशा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बलांगीर में भी एक एक्सपो होने वाली है। अब आप में से जो भी इंटरेस्टेड है और ऐसे चीज़ों को देखने में इंटरेस्टेड है तो अपने नज़दीकी एक्सपो में जाके उन सभी को देख सकते हैं। फिलहाल इस बार मैं बलांगीर जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ और अगर टाइम मिलता है तो वहाँ से कोरापुट भी जाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन जो मेजर डिस्प्ले होने वाली है वो बेंगलुरु के आसपास होने वाली है या नासिक डिवीजन में होने वाली है। और अगर आप वीएल के द्वारा अरेंज किए जाने वाले एक्सपो में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट को देखने का मौका मिल सकता है और वीएल की तरफ से अभी अपनी गाजियाबाद, पंचकुला, कोटद्वारा, नवी मुंबई, पुणे, हैदराबाद, मच्छलीपट्टनम और चेन्नई यूनिट्स में इन एक्सपो का आयोजित किया जा रहा है। अगला अपडेट पिनाका रॉकेट्स को लेके। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी पिनाका रॉकेट की एक्सटेंडेड रेंज वाली वर्जन का एक सफल परीक्षण किया गया और इसको अभी पोखरण फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया गया है। ये पिनाका का ईआर वेरिएंट था और इसमें अभी एडीएम यानी कि एरिया डिनायल मुनिशन को टेस्ट किया गया है। डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से आर्मी और डीआरडीओ की तरफ से जॉइंटली पिनाका की ईआर वेरिएंट को टेस्ट किया जा रहा था और पिछले 3 दिनों के अंदर लगभग 24 पिनाका रॉकेट को टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें सभी की परफॉर्मेंस संतोषजनक पाया गया है। इसमें पिनाका रॉकेट्स के लिए डेवलप किए गए इंडिजिनस प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को भी टेस्ट किया गया था और आगे चल के इनको इंपोर्टेड फ्यूज को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और एआरडी की तरफ से अभी सेम फ्यूज के एक मिनिएचर वर्जन को भी बनाया जा चुका है, जिसको हमारे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है और ये डुअल एक्शन सेल्फ डिस्ट्रक्शन और एंटी टैंक मुनिशन फ्यूज होने वाली है। डीआरडीओ की तरफ से बताया गया कि इन ट्रायल्स के बाद वो पिनाका की ईआर वेरिएंट की टेक्नोलॉजी को भी अपने इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि वर्तमान पिनाका रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और अभी पिनाका रॉकेट के साथ हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइल का भी एक सफल टेस्ट किया जा रहा है और डीआरडीओ की तरफ से रिलीज किए गए एक वीडियो में इंडियन एयरफोर्स की MI-35 हेलीकॉप्टर से अभी सैंड मिसाइल को टेस्ट करता हुआ दिखाया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।